प्रिय बच्चों, आज हम लोग संस्कृत पद्य प्यूसम में प्रथमः पाठः का अध्ययन करेंगे। और प्रथम पाठ है रामस्य पितृभक्ति, अर्थात राम की पितृभक्ति। तो यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक वाल्मीकि रामायण से हिंदी अनुवाद हेतु उद्धृत किए गए हैं। और ये जो वाल्मीकि रामायण है उसके अयोध्या कांड के अंतर्गत 18वें और 19वें सर्ग से संकलित हैं सभी श्लोक। तो थोड़ा सा आइए हम लोग इस रामायण और वाल्मीकि जी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो चूँकि वाल्मीकि जी को आदि कवि के नाम से जाना जाता है, चूँकि संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है, लौकिक संस्कृत और वैदिक संस्कृत। तो वाल्मीकि जी लौकिक संस्कृत के आदि कवि माने जाते हैं और इनके द्वारा रचित यह महाकाव्य आदि काव्य के नाम से जाना जाता है, अर्थात ये लौकिक साहित्य का सबसे पहला काव्य है। और एक बार की बात है कि जब ये नदी स्नान के लिए जा रहे थे महर्षि वाल्मीकि जी, तो रास्ते में एक बहेलिये के द्वारा क्रौंच पक्षी के जोड़ों में से एक को मार दिया जाता है और वो तड़प तड़प कर अपने प्राणों को त्यागने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसी घटना को देख करके इनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है और इनके मुख से ना चाहते हुए भी एक श्लोक प्रस्फुटित हो जाता है। मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमः शाश्वती समा यत् क्रौंच मिथुना नाम एक का काम मोहिती वधि। तो इस प्रकार से ये श्लोक जो निकला, इससे प्रसन्न होकर के ब्रह्मा जी आए और इन्हें रामायण के लिए वरदान दिया कि आप रामायण जैसे महाकाव्य की रचना करें। और उसके बाद में ये सबसे पहला काव्य बना। अब चूँकि रामायण में राम के चरित्रों का वर्णन किया गया है, तो जो यहाँ पर श्लोक दिए गए हैं अयोध्या कांड के 18वें और 19वें सर्ग से, तो इसमें ये बताया गया कि जब राम का राज्याभिषेक का समय आता है तो महारानी कैकेयी के द्वारा अपने वरों की प्राप्ति के लिए आग्रह किया जाता है। और राजा दशरथ कहते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो वह अपने प्राण को त्यागने के लिए वचनबद्ध हैं, लेकिन अपने द्वारा दिए गए बातों को से विमुख होना नहीं चाहते हैं। तो उनके द्वारा जो वर कैकेयी को दिए गए थे वो यहाँ पर दिए जाते हैं और उसी से संबंधित श्लोकों का अध्ययन यहाँ पर करना है। तो आइए हम लोग पहले श्लोक का अध्ययन करते हैं। सददर्शासने रामो निश्चणं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशुष्यता। सः पितुश्चरणौ पूर्वम् अभिवाद्य विनीतवत् ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्या सुसमाहिता। सः रामः परिशुष्यता। सः रामः परिशुष्यता। स माने वह, राम माने राम, परिशुष्यता माने सूखते हुए, मुखेन सूखते हुए मुख से, दीनम दीनम माने दुखी दयनीय, पितरम पितरम माने पिता को, कैकेय्या कैकेयी के, सहितम साथ कैकेयी के साथ,
शुभे, शुभे माने सुंदर, आसने, आसन पर, निश्चलम बैठे हुए, ददर्श देखा। अर्थात वह राम जब सुमंत के द्वारा बुलाए जाते हैं तो वे देखते हैं कि दुखी मुख वाले, दुखी मुख सूखे हुए पिता को कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। वह राम दुखी सूखे हुए मुख वाले पिता को कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। अब इसके बाद में जो अगला श्लोक है वो है स पितुश्चरणों अभिवाद्य विनीतवत ततो वंदे चरणों कैकेय्यः सुसमाहिता। स पितुश्चरणों पूर्वम् अभिवाद्य विनीतिवत ततो वंदे चरणौ कैकेय्यः सुसमाहितः। अर्थात सह माने वह, विनीतवत, विनीतवत का अर्थ होता है नम्र भाव से, विनम्रता पूर्वक। पूर्वम, पूर्वम मीन्स पहले, स वह विनीतवत विनम्रता पूर्वक, पूर्वम पहले, पितुश्चरणों अभिवाद्य, पितु चरणों, पितुश्चरणों बनेगा पिता के चरणों में, अभिवाद्य, अभिवाद्य का अर्थ होता है प्रणाम किया, ततः तब यानी कि फिर बाद में, सुसमाहिता, सुसमाहिता मतलब बहुत ही सावधानी के साथ, कैकेय्या, कैकेयी के चरणों, चरणों में वंदे, वंदना किया, कैकेयी के चरणों में वंदना किया। तो वह राम बड़ी ही विनम्रता के साथ पहले अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, तत्पश्चात बहुत ही सावधानी सजगता से माता कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरणों की वंदना की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इन दोनों श्लोकों का अर्थ देखा। अब इसके बाद में ददर्श धन आसने में दीर्घ संधि हो जाएगी और मुखेन में तृतीय विभक्ति है। पितुश्चरणों पितः धन, पितुः धन चरणों, पितुश्चरणों बन जाएगा। इसमें अच्युत विसर्ग के बाद में शकार हुआ और सकार का शकार हुआ और वंदे ये आपका क्रियापद है। तो इस प्रकार से दो श्लोक क्लियर होते हैं। ओके बच्चों।